ठीक है दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के एक और लेक्चर में तुम सभी का स्वागत है। आज मैं तुमको बताने वाला हूँ कि रिलेशनल ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं और उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं और इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। अगर मैं रिवाइज कराना चाहूँ तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद आते हैं हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसके नीचे जिसकी प्रायोरिटी है वो होती है रिलेशनल्स की, यानी कि सारा कैलकुलेशन होने के बाद हमारी जो रिलेशंस हैं वो चेक होती हैं, कंडीशंस जो हैं वो चेक होती हैं। तो एक नई फाइल बना लेता हूं मैं, .c। तो प्रोग्राम लिखना हम सीख चुके हैं, थोड़ा सा तुमको बताता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर। तो सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, नॉट, लॉजिकल नॉट है। तो फिलहाल अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। लास्ट वीडियो मैंने तुमको बताया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और कैसे इनकी प्रायोरिटी है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस सबसे ऊपर है और प्लस निगेटिव नीचे है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो आज हम ये रिलेशनल ऑपरेटर सीखेंगे। देखो, ये होता है लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। तो ये हमको सीखने हैं आज और इनके ऊपर मैं प्रोग्राम लिख के तुमको इनका डिफरेंस समझाऊंगा क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम अगर अब तक तुम ये नहीं सीख पाए हो, इतने सारे वीडियोस हो चुके हैं, तब तो भाई दिक्कत वाली बात है। studio.h ये हमारा स्टार्ट हो गया, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। मेन फंक्शन स्टार्ट कर देता हूँ void के साथ। और अगर मैं बताऊँ तो void हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसका रिटर्न टाइप नल होता है, यानी कि रिटर्न लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम समझने वाले हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स पे हम काम करेंगे। तो देखो, रिलेशनल ऑपरेटर्स का जो आउटपुट होता है, यानी कि जो रिटर्न टाइप होता है, ये जो रिटर्न टाइप होता है इनका, यानी कि अगर हम किसी भी रिलेशन लगाएंगे तो या तो हमको ट्रू मिलेगा या तो हमको फॉल्स मिलेगा। और सी में ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट होता है 0 एंड 1 से। ठीक है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। हमेशा मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है यहाँ पे, अगर कोई प्रोग्राम पढ़ेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। ट्रू का मतलब होता है 1 और 0 का मतलब होता है फॉल्स। बाइनरी में जैसे 1 का मतलब होता है ऑन, 0 का मतलब होता है ऑफ, सेम टू सेम वैसे ही है। तो एक प्रोग्राम के साथ इसको समझते हैं। तो मैं प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। हम यूज़र से इनपुट लेंगे, नंबर्स को कंपेयर करेंगे और प्रिंट करेंगे कि वो नंबर कंपेयर होने के बाद जो वैल्यू है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, देखो मैं बेसिक से प्रोग्राम प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, प्रिंट एफ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, वेदर 8 इज ग्रेटर देन 7 और नॉट। ठीक है, 8 और ग्रेटर देन, तो यहाँ पे परसेंटेज डी करता हूँ क्योंकि इंटीजर फॉर्म में हमको आउटपुट मिल जाएगा। और अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देखो क्या आउटपुट आता है। तो प्रोग्राम को रन कराने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो कहाँ पे दिखेगा, ये देखो 1 आ गया। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या आया है, 1। 1 का मतलब मैंने क्या बताया था, 1 का मतलब होता है ट्रू। 8 7 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, इसी तरीके से एक और मैं लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं तो इसको उल्टा कर देता हूँ, 7 इज ग्रेटर देन 8। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो देखो आउटपुट हमारे पास क्या आया, 1 0। और ये 1 0 क्यों आया है, क्योंकि मैंने इसको नई लाइन पे प्रिंट नहीं किया है। तो फिर से देखते हैं इसको प्रिंट करके। तो देखो पहले का आउटपुट क्या है, 1, यानी कि कंडीशन ट्रू है। दूसरे का आउटपुट क्या है, फॉल्स, यानी कि कंडीशन क्या है, गलत है। 7 बड़ा नहीं है, बल्कि 7 क्या है, छोटा है। तो इसको मैं सही कर देता हूँ और मैंने यहाँ पे लगाया लेस देन का साइन और इसको रन करा दिया। तो देखो अब हमारा क्या आ गया, दोनों में 1 1 आ रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ से मैंने तुमको समझाया लेस देन और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है। अगले लाइन पे देखते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ठीक है, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा इक्वल का साइन लगा देते हैं और इसका मतलब होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो अगर मैं बोलूँ कि 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, तो ये ट्रू आएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बड़ा भी है। और अगर मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ तो भी ट्रू आएगा। आ जाओ रन करा के देखते हैं इसको। तो देखो 1 1 1, और यहाँ पे मैं फिर से स्लैश एन लगाना भूल गया हूँ। तो देखो ये कंडीशन अभी क्या है, ट्रू है। पर अगर मैं यहाँ से इक्वल हटा दूँ, 7 इज ग्रेटर देन 7, तो ये क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। देखो 1 1 0, यानी कि हमारा क्या है, ये वाली कंडीशन तीसरी वाली फॉल्स है। पर मैं अगर यहाँ पे इक्वल लगा दूंगा तो हाँ, 7 इज इक्वल टू 7, जाहिर सी बात है। और
7 इज इक्वल टू 7 को चेक करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है हमारे पास? इक्वल टू इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है? चेक करता है कि 8 जो है वो 7 के इक्वल है या फिर नहीं है। तो जाहिर सी बात है 8 कभी 7 के इक्वल नहीं हो सकता है। कोई भी नंबर किसी के इक्वल नहीं हो सकता है सिवाय खुद के। तो अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो इसकी जो कंडीशन है वो क्या नहीं चाहिए? फॉल्स, जो कि हमारे पास 0 आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारी थी नॉट इक्वल टू। चेक कर लेते हैं। और एक कंडीशन मैंने छोड़ दी है, लेस देन इक्वल टू, तुम लोग घर में कर लेना। ठीक है, अब देखो, क्या 8 इज इक्वल टू 7? तो गलत आ गया, फॉल्स आ गया। बट 8 इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का साइन क्या होता है? हम यूज करते हैं दिस एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन इक्वल टू। दिस रिप्रेजेंट्स नॉट इक्वल टू साइन इन सी। इसका क्या मतलब होता है? नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। और आगे पीछे जो नंबर्स होते हैं, यानी ये कंपेयर करेगा 8 और 7 को, और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो क्या करेगा? फॉल्स दे देगा, नहीं तो ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। यानी कि हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। तो आ जाओ प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखो हमारा आउटपुट क्या आ गया? ट्रू आ गया। पर अगर मैं इसको 7 कर दूं तो 7 और 7 तो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स आएगा। देखो हमारे पास फॉल्स आ गया। ये थे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिनकी हायरार्की में अगर हायरार्की की बात करूं तो सबसे ऊपर आता है अरिथमेटिक, उसके बाद आते हैं रिलेशनल, और उसके बाद आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स बहुत आसान है। देखो मैं तुमको यहीं बता देता हूँ, एक और वीडियो हो जाएगा हमारा। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंपल एक ही होता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो पहले भी तुम सीख चुके हो। असाइनमेंट यानी कि ए इक्वल टू बी, दिस इज द असाइनमेंट, यानी किसी की वैल्यू उठाकर किसी में डाल देना। ये क्या करता है? हमारे राइट से वैल्यू उठाकर कहाँ पे डालता है? लेफ्ट में। यानी कि बी की वैल्यू उठाकर कहाँ डाल देगा? ए पे। ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं इसका यूज करके दिखाऊं तो इंट ए इज इक्वल टू 7, मैंने बोला ए इज इक्वल टू 7 है, और इतना बोलने के बाद मैं क्या बोलता हूं? एक मिनट। तो देखो ए इज इक्वल टू 7 हो गया, और मुझे अब क्या करना है? इंट बी भी हमको देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ, बी देता हूँ, और ये देखो अब मुझे क्या करना है? ए की वैल्यू उठाकर बी में डालनी है, यानी कि ए की वैल्यू असाइन करनी है बी में। तो मैं क्या करूंगा? बी इज इक्वल टू ए, और लो हो गया काम। अब मैं जब मैं प्रिंट करूंगा किसको? जब मैं प्रिंट करूंगा बी को, प्रिंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक प्रोटोटाइप देना पड़ेगा, जो कि होगा इंटीजर के फॉर्म में। और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, हमारा स्टेटमेंट, और ये हमारी हो गई। प्रिंट करता हूँ मैं बी को। तो देखो मैंने ओरिजिनली बी को कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, मैंने क्या किया है? बी को कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी है, बल्कि मैंने ए की वैल्यू बी में असाइन की है। तो कैसे वर्क करता है? तो आउटपुट क्या आना चाहिए? मैं यहाँ पे भी एक न्यू लाइन दे देता हूँ। ठीक है, तो न्यू वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास आउटपुट में? 7। देखो देखो ये हमारे पास क्या आ गई? 7। मैंने बी में कोई चेंज नहीं किया। मैंने क्या किया? ए की वैल्यू कर दी 12, और मैंने जब बी को प्रिंट किया तब क्या प्रिंट हुआ मेरे पास? 12। यानी कि अब बी में किसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है? ए की। इसे हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट, जिसकी प्रायोरिटी होती है रिलेशनल के भी नीचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शेयर जरूर करें इस वीडियो को।